अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस और टाइप में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो हम वन बाय वन डिफरेंस को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में और मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो देखते हैं। टाइप इंटरफेस डिफरेंसेस। Type and interface are used to define custom types of data types like object, arrays, union types, tuple, etc. तो इंटरफेस और टाइप डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप, एरे का, यूनियन टाइप या टपल के हम कस्टम टाइप डिफाइन कर लेते हैं और बाद में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो दोनों का ये काम होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हम आज वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स का एक डिफरेंस होता है छोटा सा। तो जब भी आप इंटरफेस डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं इंटरफेस, उसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है स्टूडेंट टाइप, और आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस, और उसमें आप अपने टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे नेम मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो इस तरह आपके पास ये सिंटैक्स होता है इंटरफेस का। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइप लिखें तो सिंपली आप क्या करते हैं, टाइप, और यहाँ पे मैं नेम कुछ यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और आप लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, यानी स्टूडेंट टाइप 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और उसमें आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सिंटैक्स का फ़र्क ये है कि इंटरफेस में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा और टाइप में आपके पास ये इक्वल टू का साइन लगता है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट माय ओबीजे, और उसकी मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर लेता हूँ स्टूडेंट टाइप, और सेकंड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 बनाता हूँ, उसकी मैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप 1 जो हमने यहाँ पे टाइप में डिफ़ाइन किया था, तो इसे मैं यहाँ पे अहमद कर देता हूँ। तो सिंपल आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं टाइप और इंटरफेस को। तो मैं अगर इस कोड को यहाँ पे चलाऊँ cmd cls, और मेरे पास ये फाइल का नेम है tsc24 इंटरफेस टाइप difference.ts, उसके बाद एंड नोड, और फाइल का नेम मेरे पास जो है, उसके बाद मैं लगाऊंगा .js। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल नहीं करवाया। तो सिंपल मैं दोनों को console.log करवाता हूँ, माय obj1 और माय obj, जो कि हमारे पास एक इंटरफेस हमने डिफाइन किया है और एक टाइप। तो सिंपल मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स का एक डिफरेंस है। अब और हमारे पास भी इनमें डिफरेंस होते हैं, तो हम वो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे मैं कमेंट कर देता हूँ। सेकंड हमारे पास है ऑटो मर्जेस व्हेन डिफाइंड विथ सेम नेम। तो इसका क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने ऊपर वाला कोड यहाँ पे लाया हूँ। तो मेरे पास ये मैंने दो बनाए थे इंटरफेस और टाइप, एक स्टूडेंट टाइप 1 और एक स्टूडेंट टाइप है। तो सेम नेम से मैं अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस लिखूँ, फिर यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट टाइप कर्ली ब्रेसेस, अब मैं यहाँ पे एच बी से डिफाइन कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए सेम नेम है, लेकिन मैंने ये अलग जगह पे बनाया है। अब क्या होगा, अब इंटरफेस के केस में हमारे पास क्या होता है और टाइप के केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम ये सेम काम कर रहे हैं। तो मैं अगर लेट माय ओबीजे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें मैं यहाँ पे एज भी ऐड कर दूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो टाइप्स हैं वो इसमें ऐड हो गई जब आप दोबारा इंटरफेस बनाते हैं।
लेकिन अगर मैं टाइप स्टूडेंट टाइप 1 और इसे मैं दोबारा क्रिएट करूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, और एज इसको मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। देखिए आपके पास आ रहा है डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। तो टाइप के केस में आप इस तरह मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस में आप जितने भी आप इंटरफेस बनाते जाएंगे सेम नेम से, वो ऑटोमेटिकली मर्ज होते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टाइप और इंटरफेस में। लेकिन टाइप में आप इस तरह मर्ज नहीं कर सकते। तो मैं आपको अगर यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं तो देखिए हमारे पास नेम और एज दोनों यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस में बनाए हैं, लेकिन नाम मैंने यहाँ पे सेम रखा है। लेकिन टाइप के केस में आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे थर्ड भी बना लूँगा टाइप, उसे मैं यहाँ पे रोल नंबर कर देता हूँ, और इसकी टाइप भी मेरे पास नंबर है। अब मेरे पास ये 3 यहाँ पे स्टोर हो गए की वैल्यूज़। तो मैं इसको यहाँ पे रोल नंबर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और अगर मैं console.log करवा के इसे प्रिंट भी करवाऊँगा तो मेरे पास ये तीनों यहाँ पे आउटपुट आ जाएंगे, यानी तीनों आपके पास ये मर्ज होते चले जाएंगे जितने भी आप करना चाहें। लेकिन टाइप के केस में आप नहीं कर सकते। तो टाइप के केस में आप कैसे मर्ज करते हैं, और इंटरफेस के केस में भी एक और तरीका भी है मर्ज करने का। एक तो आपके पास ये कि आप सेम नेम से दोबारा डिफाइन कर दें, और एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम डिफरेंस सीखेंगे कि इंटरफेस में और टाइप में हम कैसे मर्ज करते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉपी करके ऊपर वाला कोड यहाँ पे लाया हूँ। तो मेरे पास एक इंटरफेस है और एक टाइप है। इंटरफेस की मेरे पास ये नेम स्टूडेंट टाइप है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इंटरफेस न्यू स्टूडेंट टाइप, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एक्सटेंड्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप जो ऊपर मैंने बनाई है स्टूडेंट टाइप, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, तो अब मेरे पास देखें ऊपर वाली भी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किए थे वो यहाँ पे भी मर्ज हो गए। और अब मैं न्यू स्टूडेंट टाइप को एक एज भी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो पहले मेरे पास ये नेम था, अब यहाँ ने एज भी इसमें असाइन हो गया। लेकिन अगर मैं टाइप के केस में सेम काम करूँ, न्यू स्टूडेंट टाइप 1, और इसे मैं एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट टाइप 1, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा। तो टाइप के केस में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन इंटरफेस में आप इस तरह एक्सटेंड का यूज़ करते हुए दो टाइप्स को आप मर्ज कर सकते हैं। लेकिन टाइप के केस में आप इस तरह नहीं कर सकते, कैन नॉट डू दिस। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो टाइप में हम कैसे मर्ज करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी में ही बता दूंगा। तो आप यहाँ पे ये नोट करें कि एक्सटेंड जो कीवर्ड है वो इंटरफेस के लिए हमेशा यूज़ होता है, और एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, ये मर्ज करता है दो इंटरफेस को जो भी उनमें टाइप डिफाइंड है। तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इनको आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अब हमारे पास मैंने आपको कहा था कि टाइप के केस में हम कैसे मर्ज करेंगे। तो टाइप के केस में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इंटरफेस, जिनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। टाइप में आप मर्ज कर सकते हैं इंटरफेस का यूज़ करते हुए, तो हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी करके लाया हूँ, ये सेम कोड है इंटरफेस जिसकी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट टाइप नेम स्ट्रिंग रखी है। उसके बाद मेरे पास टाइप है जिसकी नेम मैंने रखा है स्टूडेंट टाइप 1। तो अब मैं अगर यहाँ पे इंटरफेस स्टूडेंट टाइप 0, तो मैं इसे यहाँ पे एज असाइन करता हूँ नंबर। तो अब इंटरफेस की मेरे पास ये दो हैं अलग अलग नेम से,
और टाइप की भी मैं यहाँ पे दो डिफाइन कर लेता हूँ अलग अलग नेम से। तो मैं एक मेरे पास है स्टूडेंट टाइप 1 और स्टूडेंट टाइप 2, और इंटरफेस की मेरे पास है स्टूडेंट टाइप और स्टूडेंट टाइप 0। तो हमने यहाँ पे चार डिफाइन कर लिए हैं, दो इंटरफेस और दो टाइप्स। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो टाइप्स को आपस में मर्ज करना एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो हम वो कैसे करेंगे, ऊपर हमने एक्सटेंड का यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंटरफेस न्यू स्टूडेंट टाइप इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट टाइप, और सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट टाइप 0 एंड स्टूडेंट टाइप 0। तो इस तरह हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अगर हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं इंटरफेस की केस में कर रहा हूँ, देखें हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो आप ये एंड वाला ऑपरेटर जिसको हम इंटरसेक्शन मर्जिंग कहते हैं वो आप इंटरफेस में नहीं कर सकते। लेकिन सेम काम अगर मैं टाइप में करूं, मैं यहाँ पे लिखूं टाइप और उसका मैं कोई नेम यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा न्यू स्टूडेंट टाइप। अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूँ स्टूडेंट टाइप 1 एंड स्टूडेंट टाइप 2। देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो आप टाइप का यूज़ करते हुए मर्ज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का यूज़ करते हुए आप मर्ज कर सकते हैं टाइप को। तो आप देखिए मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, दोनों जो मेरे पास टाइप डिफाइन है नेम और एज। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटरफेस और टाइप में। तो देखिए मैं यहाँ पे एज भी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे तीन डिफरेंस सीखे हैं इंटरफेस और टाइप के। तो ये आप ज़रूर वीडियो को बार बार देखें तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो इंटरसेक्शन हमेशा टाइप में यूज़ करते हैं और एक्सटेंड जो है वो इंटरफेस में। तो सिंपल आपने ये याद रखना है। और अगर दोबारा हम टाइप डिफाइन कर लेते हैं सेम नेम से तो एरर आएगा, लेकिन इंटरफेस अगर डिफाइन करते हैं तो आपके पास मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप यूजेज देखें, इंटरफेस टिपिकली यूज टू डिफाइन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इंटरफेस हमेशा ऑब्जेक्ट की शेप को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन टाइप जो है वो आप ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। यूनियन टाइप्स, पैरामीटर टाइप्स, जो भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं या टपल्स, उसमें आप टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ टाइप माय टाइप, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर, देखिए मैंने यहाँ पे यूनियन का यूज़ किया है। तो आप इस तरह कस्टम टाइप डिफाइन कर सकते हैं टाइप को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर सेम मैं इंटरफेस से यहाँ पे लिखूँ इंटरफेस माय टाइप 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ या नंबर या इसको मैं यूनियन टाइप भी कर दूं तो आपके पास यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे एरर शो करेगा। तो आप इंटरफेस के केस में ये नहीं कर सकते। इंटरफेस सिर्फ आपके पास ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो यूनियन में आप नहीं कर सकते। अगर आप टपल भी डिफाइन करना चाहें तो आप टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हैं उनकी टाइप, लेकिन इंटरफेस से आप नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि इंटरफेस हमेशा सिर्फ ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें सिंपली ये टपल भी डिफाइन कर दिया है, लेकिन इंटरफेस में अगर मैं यहाँ पे सेम काम करूँ तो आपके पास यहाँ पे एरर आएगा।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो आप ये इंटरफेस में नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी हमारे पास ये 4 डिफरेंस थे इंटरफेस और टाइप में। तो हम यहाँ पे समरी यहाँ पे कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन मर्जिंग। तो सिंपल आप यहाँ पे देखें, इंटरफेस कैन बी मर्ज व्हेन डिक्लेयर्ड विद सेम नेम। टाइप हम मर्ज नहीं कर सकते जब हम सेम नेम से डिक्लेयर करते हैं, तो आपने यूनिक नेम रखना है टाइप में। और एक्सटेंड जो है वो हमेशा इंटरफेस के लिए यूज़ होता है, टाइप के लिए हम एक्सटेंड यूज़ नहीं करते। हम टाइप के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन टाइप यूज़ करते हैं, जो कि एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। और लास्ट आपके पास यूजेज क्या है कि आप इंटरफेस हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, और जो टाइप है वो आपके पास ये यूज़ होगा हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। और यूनियन टाइप हो गया प्रिमिटिव टाइप्स और टपल्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि टाइप और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल वे से समझाऊं। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, और ज़रूर आपने ये वीडियो लाइक की होगी। तो हमें ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के लिए आपके लिए हाज़िर होंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।